प्रिय मित्रों, आज हम सब अलंकार विवेचन के अंतर्गत दृष्टांत अलंकार की चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप दृष्टांत अलंकार की परिभाषा एवं उससे संबंधित उदाहरण देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मित्रों, दृष्टांत एक अर्थ अलंकार है और इस अलंकार में उपमान उपमेय में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। मतलब दोनों जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। उपमान एवं उपमेय एक दूसरे से बिंब प्रतिबिंब भाव से जुड़े हुए होते हैं। एक के बाद दूसरा आता है। हम कह सकते हैं कि दृष्टांत अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें उपमान एवं उपमेय में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है तथा एक के कथन के बाद उससे मिलता हुआ दूसरा कथन आता है। काव्य रचना में उपमान उपमेय में बिंब प्रतिबिंब भाव का होना दृष्टांत अलंकार कहलाता है। मित्रों, मानव की सहज प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी कही गई उक्ति को और बल प्रदान करने हेतु और तार्किक परिणति देने हेतु और वजनदार बनाने हेतु और मजबूती से अपनी बात रखने के लिए वह उससे मिलती जुलती दूसरी बात भी कहता है जो समाज में सिद्ध होती है। कोई व्यक्ति समाज में मानी हुई बातों को अपनी बातों के समर्थन में प्रस्तुत करता है कि मेरी बात सिद्ध हो जाए इस बात के कारण। तो दृष्टांत अलंकार में हम लोग वही बात पाते हैं कि कवि अपनी कही हुई उक्ति को उससे मिलती जुलती दूसरी उक्ति के द्वारा अधिक मजबूती या संबलता प्रदान करता है। अब हम लोग दो उदाहरण देख लें दृष्टांत अलंकार के। जो पहला उदाहरण है मित्रों, वह बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पहली जो पंक्ति है वह उपमेय पंक्ति और दूसरी उपमान पंक्ति। और इसमें हम लोग देखते हैं कि बिंब प्रतिबिंब का भाव है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते 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 मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है, सुजान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। मतलब कि लगातार अध्ययन करने से मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन विद्वान बन जाता है। और दूसरी बात जो कही गई है कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कोमल रेशों से निर्मित होती है रस्सी या रसरी, बहुत कोमल रेशों से। और पत्थर का उससे घिस जाना बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। लगता है कि पत्थर से कोई माफ़ करेंगे, रस्सी जैसी कोमल वस्तु से कोई पत्थर जैसा मजबूत तत्व कैसे घिस सकता है। किंतु वह रस्सी जो है लगातार पत्थर को घिसती रहती है, संघर्ष करती रहती है, प्रयत्न करती रहती है। उसके प्रयत्न में निरंतरता होती है, अभ्यास में निरंतरता होती है और उसके कारण पत्थर जैसा मजबूत चट्टान जैसा प्रबल तत्व भी घिस जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दृष्टांत अलंकार उपस्थित है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मित्रों, दृष्टांत अलंकार का दूसरा उदाहरण हम लोग मानस की एक चौपाई देखते हैं। अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रगट चंदनते होई।
महाकवि तुलसीदास कहते हैं कि अगर कोई अत्यधिक संघर्ष करे, अत्यधिक प्रयत्न करे, अत्यधिक अभ्यास करे, अगर उसके कार्यों में, उसके प्रयास में निरंतरता है, तो वह अनल प्रगट चंदन ते होई, तो वह चंदन जैसे शीतलतम वस्तु से भी अग्नि अनल उत्पन्न करने में समर्थ है। मतलब संघर्ष के द्वारा, प्रयत्न की निरंतरता के द्वारा अभिष्ट वस्तु, लक्ष्य को, उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, उसके लिए प्रयत्न में, प्रयास में, अभ्यास में निरंतरता होनी चाहिए, लगातार। उसके लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गतिशील एवं प्रयत्नशील होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।